जहां मिले जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति, जहां कट जाते हैं हर पाप आपकी जिंदगी के, वो है त्रिवेणी। होती है जिसे हर किसी को देखना, सोचना और समझना चाहिए। जब महाकुंभ शुरू होने वाला होता है उससे पहले अखाड़े इसी तरीके से पेशवाई निकालते हैं। आचार्य महामंडलेश्वर जी हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं। ये पल देखना ही सनातन के व्यक्ति के लिए गौरवान्वित महसूस करने वाला होता है। कैसा देख रहे हैं ये महाकुंभ इस बार? भारतीय संस्कृति का उच्चतम प्रतिमान है महाकुंभ। यह आध्यात्मिकता, सामाजिकता, धार्मिकता और अनेक और हमारे श्रेष्ठ मान बिंदु एक साथ जागृत है। इस समय धर्म जागृत है, चैतन्य है। इस समय श्रेष्ठताएं, दिव्यताएं एक साथ प्रकाशित हैं। ये पर्व है सामाजिक समरसता का। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती मिल रही हैं, मिलने का पर्व है। यहाँ सारी धाराएं मिल रही हैं, यहाँ सारे पंथ, मत, संप्रदाय मिल रहे हैं। हम मिलने के लिए आए। इस समय क्यों कह रहे हैं महाराज जी आप? क्या इस वक्त जो सत्ता में सब कुछ हो रहा है उसको लेकर कह रहे हैं या कुछ और? देखिए, सत्ता सदा से ही कुंभ का आदर करती रही है। हाँ। चिरकाल से इंद्र प्रणाम करने आता रहा है। हाँ। न जाने कितने राजा महाराज अपने गुरुओं को लेके पालकी में बिठा के चलते रहे। हाँ। मैं अत्यंत हर्षित हूँ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, हाँ। जो एक सच्चे शासक हैं, हाँ। एक विलक्षण प्रशासक हैं, हाँ। एक बहुत अच्छे उपासक हैं। हाँ। उनमें तमाम श्रेष्ठताएं, चैतन्य हैं। हाँ। वो प्रणाम करने आए। सनातन से जुड़ी ये सबसे बड़ी तस्वीर है जब इतनी बड़ी संख्या में संत आपको दिखाई देते हैं और देखने के लिए इतना हुजूम जुड़ जाता है। सनातन ने एक परंपरा को और सुनाया और हम सबको बताया कि सनातन के लोगों का दिल कितना बड़ा है। ये देखिए किन्नर अखाड़ा, आप देखिए जूना अखाड़ा से जो जुड़ा हुआ है। आप सबको देख के लगता है कि भक्ति में रम जाना ही सब कुछ होता है, जबकि कुछ लोग इन लोगों को लेके इतना कुछ कहते हैं। कैसा लग रहा है इस रूप में आके, क्योंकि आप लोगों को अर्धनारीश्वर कहा गया है? जय श्री महाकाल। मैं हाँ। डॉक्टर पायल नंदेगिरी, हाँ। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर। देख, तो भक्ति में तो हर कोई रंगता है, पर हम भक्ति से ही निकले हैं। अच्छा, कैसे? जैसे हम शिव शक्ति का मिलाप होता है वैसे हमारे किन्नर हम हैं। जैसे शिव जी का रूप, तो हम उसी रूप से बने हुए हैं। जैसे बधाई लेना और देना, हाँ। ये तो शुभ कार्य में जाते हैं और हम तो शुभ है ही। हाँ। जैसे कोई काम होता है तो कोई काम छोड़ के कोई ये नहीं होता। ये तो हमारा सदियों से, जैसे राम राज सतयुग से हमारा चलते आया, बधाई लेना, बधाई देना। बज रही बधाई मेरे राम, आज महलों में, आज महलों में गोपाल, महलों में, आज महलों में गोपाल, महलों में बज रही बधाई मेरे राज महलों में। एक चीज और, सब कहते हैं कि जब आप अखाड़ों से जुड़ गए हैं, सनातन से जुड़ गए हैं, तो आखिर ये इतना साज श्रृंगार क्यों, किसके लिए? साज श्रृंगार तो किन्नरों का एक मुख्य कारण है। कैसे देवताओं ने भी, हमारे भी महाकाल उज्जैन में भी एक दिन ऐसा आता है कि शिव भगवान भी अनादेश्वर का रूप और श्रृंगार करते हैं। हाँ। जैसे शिव जी ने अपना श्रृंगार नहीं छोड़ा था, भस्म से, रुद्र से, सबसे श्रृंगार नहीं छोड़ा था, तो हमारा तो श्रृंगार ही हमारा परिचय है, तो हम हमारा परिचय नहीं छोड़ सकते। ये तो त्रिगुणात्म देवताओं की जो माँ है ना, हाँ। जो पिता है ना, उनका लिंग नहीं है। हाँ। ललिता महात्रिपुर सुंदरी, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया, उनका कोई लिंग भेद नहीं है। हाँ। तो ये तो उनके साक्षात स्वरूप हैं। हाँ। इन लोगों को श्रृंगारित हम लोग देखते हैं, तब जाकर के प्रकृति का श्रृंगार होता है। ये जो हरियाली हम देखते हैं, श्रृंगार नहीं किया, वो किन्नर किस बात का? अच्छा, श्रृंगार आपके लिए महत्वपूर्ण।
डोम देखिए आप, मैं ये डोम आपको दिखाती हूँ और उसके बाद उन दंपति से भी मिलवाऊंगी। ये डोम देखिए, अभी क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिंग मोड में है तो आपको नज़र उतनी अच्छी तरीके से नहीं आएंगे, आपको लगेगा कि शायद उतने बेहतर नहीं बन पा रहे हैं। पूरी तरीके से ये डोम बनाया गया है और उधर भी देखिए एक छोटा सा डोम बनाया गया है जिसे चेंजिंग रूम की तरह रखा जाएगा। यहाँ पूरा फर्निश कर दिया जाएगा और अगर थोड़ा सा आप कैमरा पैन करेंगे, इससे 44 डोम बनाना चाहती है दंपति। बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ऐश्वर्या, और कैसे आप लेकर आए, जरा इधर आ जाएं, कैसे इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं? एक्चुअली वन मी एंड अमित सर, जो यहाँ पे ईवो लाइफ के भी मेंबर है, तो हम जब डिस्कस कर रहे थे कि महाकुंभ को लेके ही डिस्कस कर रहे थे, तो वो यही कहते थे कि हमेशा लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, बट उनको महाकुंभ दिखता नहीं है। अच्छा। जितनी सुंदरता है महाकुंभ की, वो उनको एक्सपीरियंस करने ही नहीं मिलती। और वैसे भी कुंभ में रहने की जो मुश्किलें हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लोगों को रहने के लिए नहीं मिलता है, टेंट सिटी में सब फुल हो जाता है। बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर आए और हैं आप टेंट में आप रहोगे तो आपको वो व्यू नहीं मिलेगा। हाँ। क्योंकि मैंने हमेशा सुना है कि अगर महाकुंभ आप थोड़ा सा भी एलिवेटेड देखेंगे तो आपको चांद सितारों की तरह दिखेगी महाकुंभ। तो बस वही दिमाग में आया और हम डोम मेरे दिमाग में आया कि बिकॉज इंडिया में ये काफ़ी नया है, हम हिल स्टेशंस में देखते हैं, इधर आ जाइए। हाँ, हिल स्टेशंस में देखने को मिलता है, वायनाड में आपको देखने हाँ, को वही मिलेगा। मैं कह रही हूँ कि ये वायनाड वगैरह का कॉन्सेप्ट है। कितना एक दिन का फेयर आप रख रहे हैं, कितने ऐसे डोम्स तैयार कर रहे हैं, और क्या ये वाकई में संभव है कि नदी के किनारे इस तरीके के डोम सिटी आप बनाएं, और कैसे आप 360 व्यू देंगे? जी, सो हमारा जो फेयर है, जो डोम आप देख रही है, ये एक्स्ट्रा लग्जरियस स्टे है, तो यहाँ पे 120 है, और जो नीचे है वो हमारे वुडन कॉटेजेस भी है। अच्छा। वो भी लग्जरियस ही है। नीचे कॉटेजेस बनाए हैं जी। वुडन के, और ऊपर ये बना रहे हैं। जी, तो 120 मतलब 1,20,000 Yes, पर नाइट per का। night, जी, अच्छा, हाँ। ये बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। हमारे पास ऑलरेडी ऐसी इंक्वायरीज आ चुकी है जो हमको ये भी कह चुकी है कि आप थोड़ा कम रख रहे हैं। सो वी आर ऑलरेडी अच्छा, थोड़ा कम रख रहे हैं। जी हाँ। सबके पास में फर्दर बुकिंग्स आ गई हैं, आप लोगों के पास फर्दर बुकिंग्स आई हैं? सर मैम, लकीली वी आर गेटिंग बुकिंग्स इन बल्क। बल्क में? जी हाँ, हमारे पास डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं इंक्वायरीज के लिए। डिपार्टमेंट्स? IRCTC आ चुका है। अच्छा। हमारे पास हमारे ऑफिशियल पार्टनर है FNDP के ऑर्चिड, रॉयल ऑर्चिड्स, तो वो भी आ चुके हैं और उन्होंने ऑफिशियली कल ही हमारा MOU साइन हुआ है। सो ग्लैडली हमारे पास बल्क बुकिंग्स ऐसी आ रही है। कितना पैसा लगा दिया है? 40 to 40 45 CR? जी हाँ, 40 CR लगा चुके हैं आप लोग। जी हाँ। और कैसे ये मतलब 360 व्यू मिलेगा आपको? बिल्कुल डेफिनेटली आप देख सकती है हाँ। कि ये सिर्फ कर्टन से कवर्ड है। हाँ। ये तो हमारे कर्टन्स और पूरा इंटीरियर चेंज होगा। वी हैव अ थीम फॉर द होल डोम। अच्छा। तो आप पूरी एक थीम देखेगी। गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट मिला? जी हाँ, लैंड वगैरह के लिए सपोर्ट है ही, बट हाँ। बाकी इट्स ईवो लाइफ्स प्रोजेक्ट थ्रू एंड थ्रू। जहां मिले जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति, जहां कट जाते हैं हर पाप आपकी जिंदगी के, वो है त्रिवेणी जो बताती है और सिखाती है और समझाती है कि अगर जिंदगी में कुछ है तो वो संगम ही है। हम हैं संगम पे, हम हैं उस जगह पर जहां गंगा और जमुना का मिलन हो जाता है और सरस्वती अदृश्य होकर भी सबके दिलों में बसती है। ये है संगम। तो देखिए, हम आपको अंदर क्या तैयारी हो रही है वो तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन कुंभ के रंग में एक रंग ये भी देखिए। अब मैं नाव से आपको हर एक घाट तक लेकर जाऊंगी और दिखाते हैं कि कैसे किनारे बदल रहे हैं कुंभ को लेकर। सबसे पहले इस घाट को देखिए। जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और पूजा करते हैं तो वो यही घाट होता है। इसे अभी ही डेवलप किया गया है और यहाँ पर देखिए जितने VIPs आएंगे, क्योंकि कई VIPs को भी इन्विटेशन दिया गया है कि आप आइए कुंभ में आकर कुंभ के रंगों को देखिए, तो वो यहाँ आकर अपना जो है पूजा अर्चन कर सकते हैं और साथ ही साथ में यहीं पर आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, क्योंकि इस घाट को दिया गया है नाम VIP घाट। अब इससे आगे चलिए, ये आप जैसे जैसे चलते रहेंगे देखिए अभी भी घाटों पर तैयारी, वो क्रेन देख पा रहे होंगे कि आप कि क्रेन से अभी भी घाट तैयार किए जा रहे हैं। ये सब कुछ जो तैयारी हो रही है, ये सारी तैयारियां हो रही हैं कुंभ को लेकर। साथ ही साथ अगर कैमरा पर्सन पैन कर पाएंगे तो दिखाएंगे, देखिए चेंजिंग रूम्स बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और CM योगी का हमेशा से कंसर्न रहा है कि जब भी ऐसी जगहों पर महिलाएं जाती हैं, पुरुष तो आसानी से चेंज कर लेते हैं लेकिन महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं और ऐसे एक दो नहीं, आप देखिए पूरे में ऐसे चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं। और क्योंकि नाव से थोड़ा हम आगे तक आपको लेकर जा रहे हैं तो आप देख पाएंगे, मेरे जो दूसरी तरफ आप देखेंगे वहां तक शायद हम पैन ना कर पाए, कोशिश करके हम दिखाते हैं कि हम पैन कर पाएंगे।
दूसरी तरफ जो है वो पूरी टेंट सिटी बसाई गई है। इधर ये अब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैं बैठी हुई हूँ, अगर मेरा दूसरी तरफ आप जाएंगे तो पूरा टेंट सिटी बसाया गया। इस तरीके से विभाजित कर दिया गया है कि अगर इस तरफ में हनुमान मंदिर है, बड़ा हनुमान मंदिर है, तो दूसरी तरफ, ताकि दिक्कतें ना हो, एक साइड अखाड़ों को बसा दिया गया है और दूसरी साइड वो टेंट सिटी को जगह दी गई है। पूरे में ये जो वाला एरिया है गंगा के, ये यमुना जी, अभी फिलहाल हम यमुना जी पर, मैं आपको बता दूं, इधर से यमुना आती है, उधर से गंगा आ रही है और उधर संगम हो जाता है। तो ये जो यमुना जी के वो वाले बैंक है, जो वो वाले घाट हैं, वो देखिए वो पूरा टेंट सिटी बसाया गया है। पूरा अगर आप लाइन से जाएंगे तो ये पूरा एरिया टेंट सिटी को दे दिया गया है। जैसे अब मेरी नाव मुड़ रही है, मैं आपको समझा पाऊंगी कि ये देखिए वहां पर दिखाएं जरा पंकज, अगर आप कोशिश कर पाए, क्योंकि सन ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा ये भी प्रॉब्लम होता है। वो पूरा एरिया टेंट सिटी को दिया गया है। जब कुंभ में सारे वीआईपीज और सब आएंगे तो टेंट सिटी को वो पूरा एरिया दे दिया गया है। ये पूरा का पूरा घाट यहाँ से लेकर आखिर तक पूरा टेंट सिटी के लिए दे दिया गया है कि यहाँ बड़े हनुमान मंदिर है, यहाँ टेंट सिटी है और बीच में वो पुल, एक तो वो पुल है और बाकी पीपा के पुल बना दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारे पीपा के पुल बनाए गए हैं कि वहां पर जो है इस तरीके से तैयारी की जा सकती है। तो ये पूरी हम नाव से आपको तैयारियां दिखा रहे हैं कि कैसी तैयारियां आखिर घाट के किनारे हैं। अभी आपको भीड़ थोड़ी सी कम नजर आएगी, लेकिन इससे भी ज्यादा यहाँ रश होगा और इसीलिए पूरी तैयारी है। और आसपास देखिए, ये अभी पोल्स नहीं लगे थे, मैं पहले आई थी तब ये पोल्स नहीं दिख रहे थे, ये पोल्स लगाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए, एआई के जरिए ये नजर रखी जा रही है कि कितना हेड है यहाँ पर, यानी कि कितने लोग हैं। अगर यहाँ पर आप कहेंगे कि अगर व्यवस्था बढ़ानी होगी तो कैसे बढ़ाई जाएगी, यही एआई इसमें काम करने वाला है कि अगर यहाँ लोगों की संख्या बढ़ गई तो यहाँ से हेड काउंट करके ये कैमरा खुद से खुद अलर्ट देगा पुलिस हेडक्वार्टर में और वहां से यहाँ पर जो है पुलिस फोर्स को बढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से किनारों पर व्यवस्था की गई है।